पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है, परंतु इस रिश्ते में भी कई बार जो खटास आती है वो इतना विकराल रूप ले लेती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज एक ऐसी ही घटना से हम आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं मेहरौली थाने के अंतर्गत आने वाले नेब सराय की हरिजन बस्ती में, जहां पर रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी और ये हत्या दिन दहाड़े उन्हीं के घर के बाहर उन्हीं की बस्ती में हुई है। जी हाँ, बहुत बड़ा मामला ये मेहरौली थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की है वो पहले भी एक आरोप में जेल जा चुका था और दिसंबर में ही जेल से बाहर आया था। जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो हत्यारा है उसको नशा करने की लत है और इसी चीज़ के चलते उसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा रहता था, अक्सर दोनों में लड़ाई होती थी और वो लड़ाई मारपीट का रूप भी ले लिया करती थी। परंतु इस बार जो लड़ाई हुई वो इन दोनों पति पत्नी की आखिरी लड़ाई साबित हो गई, क्योंकि युवक गुस्से में इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गया कि उसने अपनी ही पत्नी की चाकुओं से गोद कर निर्मम तरीके से दर्दनाक हत्या कर दी। जी हाँ, यहीं पर जिस घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहीं पर वो दोनों रहा करते थे। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे और अभी तक उनकी फ़िलहाल कोई संतान नहीं थी और ऐसे में दोनों में हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती थी, घर में कलेश होता था। और इस बार भी एक ऐसी ही बात सामने आई कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की वो नशे के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांग रहा था और जब पत्नी ने इनकार कर दिया तो उसके बाद उसने उत्तेजित होकर अपनी पत्नी पर चाकू से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद मौके पर ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। वो दोनों इसी घर में अकेले रहा करते थे। ये हरिजन बस्ती में इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आमतौर पर इस क्षेत्र से ऐसे मामले सामने नहीं आते, परंतु जो ये मामला सामने आया है वो इतना ज़्यादा गंभीर है कि इसने रिश्तों को ताड़ ताड़ करके रख दिया है। जी हाँ, एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी गई। बहुत बड़ा सनसनीखेज ये मामला है, क्योंकि एक पत्नी सबसे ज़्यादा महफूज, सबसे ज़्यादा सुरक्षित शायद अपने पति के साथ ही महसूस करती है। और ऐसे में यदि उसका जो पति है जो रक्षा करने का वचन लेता है वही उसका भक्षक बनकर यहाँ पर सामने आ गया। नशे की लत जो आए दिन दिल्ली में बढ़ती जा रही है। और अगर हम इस वक्त दक्षिणी दिल्ली में खड़े, दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो मदनगीर, नेब सराय, अंबेडकर नगर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर नशे को लेकर कहीं ना कहीं वारदातें सामने आती है। खास तौर पर अगर अंबेडकर नगर की बात की जाए, नेब सराय की बात की जाए, संगम विहार की बात की जाए, जो सब दक्षिणी दिल्ली में आते हैं, यहाँ पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है और यही नशेड़ी आगे चलकर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं। इस मामले की बात करें तो बताया ये गया कि तकरीबन 11:30 बजे मेहरौली थाने में एक पीसीआर कॉल आती है। इसकी जानकारी दक्षिणी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त बेनिता मारी जायकर द्वारा दी गई थी कि 11:30 बजे मेहरौली थाने में एक पीसीआर कॉल आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि एक महिला को उसके ही पति द्वारा चाकू से गोदकर घायल कर दिया गया। जब पुलिस को इस बारे में पता चला, पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया, पुलिस हरकत में आई और इस स्थान पर पुलिस को पहुंचने के बाद पता चलता है कि महिला की मृत्यु हो गई है। इस घटना की जानकारी पड़ोस के ही लोगों ने, जो स्थानीय थाना पड़ता है मेहरौली थाना, वहां पर दी थी। महिला की मृत्यु हो चुकी थी और तब से लेकर अब 2 दिन हो चुके हैं हम घर के बाहर मौजूद है। परिवार के लोग इस वक्त महिला के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली से बाहर गए हुए हैं और 2 दिन बाद भी आरोपी फरार है, फरार घूम रहा है। पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो जाता है एक आरोपी, इस क्षेत्र को छोड़ के भाग जाता है और 2 दिन बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। इतना संगीन आरोप करने के बाद भी वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। क्या ऐसे खुले लोगों का दिल्ली शहर में घूमना सेफ है? आप लोगों से बहुत बड़ा सवाल है और आप लोग ही पुलिस के ऊपर इस चीज़ को लेकर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को, कमिश्नर साहब को, दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल हैंडल को टैग करें, ताकि पता चल सके कि राजधानी में ऐसी वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं जिसने देश की राजधानी को अपराधों की राजधानी दिल्ली बनाकर छोड़ दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें,
लाइक करें और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।